नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं बचपन और बुनियाद। जी हाँ, भूलना बिल्कुल नहीं है। वीएनएम टीवी किड्स अब पहचाना जाता है बचपन और बुनियाद के नाम से। आज का ये रविवार बहुत ही खास है। क्यों खास है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन आई एम श्योर आप जहाँ पे भी हैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि संडे है और हमेशा हम कहते हैं कि ये एक ऐसा दिन है जहाँ फैमिली बॉन्डिंग के लिए आपको बहुत समय मिलता है। हालांकि हमें रोज ही समय निकालना चाहिए, बट क्योंकि छुट्टी का दिन है और हमें लगता है कि थोड़ा समय ज़्यादा निकल सकता है, तो वो प्रयत्न हमें हमेशा करते रहना है, क्योंकि आजकल आसपास बहुत कुछ चल रहा है और कहीं ना कहीं हमें हमेशा ये लगता है कि कोई हमें सुनता क्यों नहीं है, लेकिन क्यों हमें सुना जाए उसके लिए जो एक बनाना पड़ता है ना, एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म, एक स्पेस, वो हमारे हाथ में है। तो उसे ज़रूर बनाइए और आज का दिन बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा हाथ से। पर सबसे पहले हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आज स्टूडियो में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो चलिए आज हमारे एक्सपर्ट का फिर से वेलकम करते हैं। हालांकि स्क्रीन में आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज फिर से एक और बार डॉक्टर शीतल नायर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। सर आज मेरे साथ है, मतलब आप समझ गए होंगे कि सामने कोई और बैठा है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ शायद रोज़ इनके लिए एक चैलेंज मेंटली, अगर मैं कहूँ मानसिक तौर पे, तो खड़ा रहता है। और किस तरह ये उससे जूझते हैं और किस तरह से ये अपनी मेंटल हेल्थ को और पॉजिटिव बना सकते हैं, जो आज उनको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस से, शायद वो उन्हें बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं जितेश झा से। जितेश जी जो हैं ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ये पिछले 3 वर्षों से एमएनसी के साथ जुड़े हुए हैं और ये वडोदरा के ही निवासी हैं। जितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जितेश जी के साथ जुड़ रही हैं हम सबकी प्यारी माया उर्मिला कोहली। माया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माया जो है, इन्हें आप सभी जानते हैं। ये कथक डांसर हैं। गरबा के ग्राउंड्स में माया को आई थिंक थिरकते हुए हम सबने देखा है, और जब डांस की बात आती है तो माया वहाँ ज़रूर होती हैं। और ये टीचर भी हैं, ये स्कूल में बच्चों के साथ काम करती हैं और ये डांस सिखाती हैं उनको। एनएसएस द्वारा 2010 में माया को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो माया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। माया और जितेश दोनों ही LGBTQ+ कम्युनिटी को आज यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जितेश, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आपके लिए आपकी जो लाइफ जो चल रही है, इस माध्यम में जब आप आते हैं, तब आपको क्यों लगता है कि हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए? मैं कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूँ या ना करूँ, इन जनरल ये काफ़ी कम चर्चित बात है कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात कर रहे हैं जी। अभी भी मेंटली अगर आप ट्रीटमेंट सीख कर रहे हो तो उसे टैबू माना जाता है अभी भी काफ़ी सोसाइटी में। करेक्ट। सेम गोज टू फॉर कम्युनिटी में जब से हमें रियलाइजेशन आता है हमारे ट्रू सेल्स का, तब से एवरी डे इज अ स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल एज वेल एज अ फिजिकल स्ट्रगल। तो काफ़ी चैलेंजेस फेस होते हैं, वो काफ़ी इम्पैक्ट रह जाता है, ट्रॉमा, कन्फ्यूजन, एंजाइटी, बहुत चीज़ें हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि सबको एक दो बार थेरेपी सेशंस अटेंड करने चाहिए ताकि उन्हें रियलाइज हो कि दे नीड इट। राइट। काफी लोगों को लगता है कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भी इसको लेकर टैबू है सोसाइटी में जुड़ा हुआ, जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, और ऐसे ओकेजन्स तो होने ही चाहिए जहाँ इस पे बात हो। माया, आपकी इस पे क्या राय है, आपसे जानना चाहेंगे। वही जैसे जितेश ने बोला कि अभी भी हमारे समाज में उस चीज़ को लेके धारणाएं जो बनी हुई है, टैबू है या जो चीज़ बनी हुई है, बिल्कुल है। और कम्युनिटी से हो या ना हो, ह्यूमंस, हम लोग हर कोई अपने जीवन के परिस्थितियों से गुजरता होता है, या और हर चीज़ें उनकी अलग चलती होती है, सिचुएशन बदलते रहते हैं, टाइम बदल रहा है, जॉब सिचुएशंस होती है या कोई भी फैमिली सिचुएशन है, उसमें प्रॉब्लम्स तो होंगी, रिलेशनशिप सिचुएशंस हैं, काफ़ी सारे सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स होने ही वाली हैं, और वो मेंटल स्टेज पे जाता ही है। जब एक मानसिकता हमारी एक उस सोच पे पहुंचती है जहाँ पे हमें फील होने लगता है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और उस तरीके से तो जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थेरेपी के साथ साथ जो मेरी खुद के व्यू हैं अबाउट लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे फ्रेंड भी होने चाहिए जिनसे हम बात कर सके। बिल्कुल सही। हाँ,
तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपको एक टॉनिक की तरह होते हैं कि आप उनसे मिलके बातचीत करके आप फील अच्छा कर सको, आपके दिन भर की थकान जो भी है, मेंटल स्ट्रेस या बॉडी फिजिकली आपने कुछ वर्क किया है, वो भी आप बातचीत करके उस तरीके से आप धीरे धीरे उस चीज को कम कर सकते हो। मेरे को ऐसा फील होता है, ये मेरा व्यू है जी। और जब चीजें बढ़ जाती है तो रियली हमें थेरेपी लेनी चाहिए। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये एक बीमारी है या कुछ चीज है, थेरेपी लेना बहुत बुरी चीज है या टैबू है, वो नहीं सोचना चाहिए। पर हाँ, दोस्त भी होने जरूरी हैं, लोग होने जरूरी हैं जिनसे हम बात कर सकें, जिनसे हम चीजें शेयर कर सकें और वो भी हमें अच्छे से गाइड कर सकें, तो काफी चीजें अच्छी होंगी। मुझे ऐसा लगता है सभी की लाइफ में होना चाहिए। दोस्त ऐसा हो जो हमें जज ना करे, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना किसी जजमेंट के हमें सुने, आई थिंक वो लोग इन जनरल भी आजकल हमें नहीं मिलते हैं। घर परिवार में भी हमें तकलीफ होती है जब हम अपना कोई भी चीज़ किसी के साथ एक्सप्रेस करने की सोचते हैं, तो हमेशा पहला प्रश्न आता है कि कहीं मैंने इसको कहा तो इसका ये तो नहीं रिएक्शन आएगा। तो आई थिंक वो जो डर है ना, वो सबके दिल में कहीं ना कहीं रहता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जो दोस्त है या कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसको आप खुलकर एक्सप्रेस कर सको, ताकि आप जो बर्डन लेके घूम रहे हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो। डॉक्टर शीतल जो हैं, ये साइकोथेरेपिस्ट हैं, सर ऑथर हैं, ये टेडेक्स स्पीकर भी हैं, ये बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, मतलब मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल वेलबींग के ऊपर, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और सोसाइटी के साथ रोज़ाना इतना उम्दा काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये हमारे सिटी में है, तो ये हमारे पास है, हमारे आसपास है, तो हम चाहें तो इनको बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। और मैं ये चीज़ हमारी ऑडियंस से भी कहना चाहूँगी, बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि आजकल बहुत ही खुले तौर से इस पर बात की जाती है और करते रहना चाहिए। तभी आई थिंक हमें, क्योंकि हम सभी, वो कहते हैं ना, चीज़ें नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसी जब कई बार परेशानियां आती हैं जब हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है और लगता है कि सारे दरवाजे बंद है, तो एक दरवाज़ा खुला होता है, वो है एक्सपर्ट्स का। तो वो दरवाज़ा यहाँ पे भी है बाकायदा, आप उनसे मिलिए और अपने प्रश्नों के जवाब ज़रूर ढूंढिए और उस पर काम भी करिए, क्योंकि काम तभी हो जाएगा, फ़र्क तभी पड़ेगा जब उनका कहा हुआ हम फॉलो करेंगे। रितेश, आज आप डॉक्टर शीतल के लिए क्या प्रश्न लेकर आए हैं? मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है इंडियन कल्चर के लिए, इंडियन ट्रेडिशंस के लिए। तो जैसा कि इंडियन ट्रेडिशंस और इंडियन कल्चर में काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी सेंचुरीज से, मतलब पेरेंट्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, फैमिली को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो आई फील कि जब भी एक इंडिविजुअल को रियलाइजेशन होता है उसके ओरिएंटेशन का या उसके चीज़ों का, तभी एक थॉट आता है दिमाग में कि आई एम डिसअपॉइंटिंग समवन हु इज रेजिंग मी। मतलब वो तो बड़े होते हुए वही देखता है कि पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पेरेंट्स जो भी चाहते हैं वो अच्छा ही चाहते हैं। तो उसके जैसे गिल्ट आ जाता है पहले तो कि पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना है, और इवन इफ पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट मी, वो उसका भी गिल्ट हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब भले ही बाहर कितना भी अवेयरनेस हो, पर वो पेरेंट वाला चीज़ जो इंडियन ट्रेडिशंस में है कि योर पर्सनल जो भी चीज़ें तुम्हारी फैमिली के ऊपर नहीं आ सकती, ऐसे सब चीज़ें, तो उसके वजह से जो मेंटल टोल आता है अब खुद पे कि डिसअपॉइंटिंग माय फैमिली, मतलब अगर मैं ओपन हो भी गया, मैं रहा भी सोसाइटी में एकदम ओपनली, फिर भी वो गिल्ट एक अंदर हमेशा रह जाता है कि मैं अपने परिवार को डिसअपॉइंट कर दिया। तो उसके रिलेटेड आपके क्या है कि मैं उससे कैसे हील कर सकते हैं? सो ये जो प्रश्न है इसके मेरे हिसाब से 3 से 4 उत्तर हैं, तो आई एम गोना टेक सम टाइम, तो मैं थोड़ा वक्त लेके इनका आंसर देता हूँ। पहली चीज़, फैमिली क्या है? फैमिली टेक्निकली एक सबसेट है ना, वो फाउंडेशन है जो इंडिविजुअल को सपोर्ट करती है। तो सोसाइटी जो है वो फैमिली के ढांचे पे खड़ी है, फैमिली टूट गई तो सोसाइटी टूट जाएगी, राइट? तो फैमिली का सबसे पहला रोल क्या है? टू सपोर्ट द पीपल हु आर इनसाइड इट, यानी उस फैमिली के जो विभिन्न अंग हैं उनको सपोर्ट करना है। इफ आई एम अ हस्बैंड एंड आई हैव अ वाइफ, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वाइफ को सपोर्ट करूँ। अब हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके माता पिता हैं साथ में, तो ऑब्वियसली उनको भी सपोर्ट करना है। बच्चा है तो बच्चे को भी सपोर्ट करना है। सो अब मैं मेरी बात करता हूँ। एज अ फादर मेरा सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ फादर एंड हस्बैंड? जब तक मेरा बेटा, आई हैव अ सन, सो जब तक मेरा बेटा वयस्क नहीं होता है, टिल द टाइम ही डजंट टर्न एन एडल्ट, फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स हिम। Tertiary responsibility is towards my parents and my spouse, you know, because दो अलग अलग हिस्से, but they are adults. So primary, secondary, tertiary, ये हो गया। अब जब वो वयस्क हो जाता है, then it becomes my parents and my wife, because he is an adult now.
बट हो क्या रहा है, यू सेड दैट हमारी सेंचुरी, बरसों से, हमारी सदियों से हमारी फैमिली जो है वो एक कंस्ट्रक्ट बनी है, पर ये वही सदियों पुरानी हमारी हिस्ट्री है जहाँ पे ऐरावन है, उसकी शादी मोहिनी से होती है, अब ऐरावन अपने आप बलि दे देता है, एंड फिर बाद में कुआगम, आई डोंट नो, एवरीवन इज अवेयर राइट, कुआगम फेस्टिवल होता है। तब ये प्रश्न नहीं पूछा गया था कि व्हाट्स योर ओरिएंटेशन। प्रश्न है एक्चुअली क्या है कि जो हमारा कल्चर है ना वो थोड़ा सा प्लेजराइज किया गया है, आई वुड एक्चुअली यूज अ वेरी बैड वर्ड, इट हैज बीन रेप्ड रॉयली बाय द ब्रिटिश, यू नो, बिकॉज हम इस चीज़ को हम ब्लेम करते हैं हमारे कल्चर को। हमारा कल्चर ऐसा नहीं था भैया, वेरी ओपन कल्चर। जाइए ना किसी भी मंदिर में जाइए, लुक एट द टेम्पल स्क्रिप्चर्स, sexuality is openly spoken about, it's not a taboo. Orientation is openly spoken about, it's not a taboo. Hell, I am a South Indian, I'm Keralite, I am a big time, my biggest supporting deity is Ayyappa, whose parents are Shiva and Vishnu. How does that happen? This is our culture. So culture can't be blamed. Education is to be blamed. The orientation that changed when the Brits, you know, captured us, that has to be blamed. अब उसके बाद क्या हुआ, पेरेंट्स को लगने लगा यानी बच्चा मेरा रिपोर्ट कार्ड है, हमने इसके बारे में बहुत बार बात की है, बच्चा मेरा रिपोर्ट कार्ड है, बच्चा अच्छा करेगा तो मैं अच्छा करूंगा। अब पेरेंट्स को ये रियलाइज नहीं होता है कि बच्चा आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बच्चा आपका एक्सटेंशन है। अगर आपकी सोसाइटी, आपके कल्चर, आपके फ्रेंड्स आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते तो यू हैव टू नॉट लेट योर चाइल्ड गो, लेट द फ्रेंड्स गो ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम। बट पेरेंट्स डोंट डू दैट। पेरेंट्स करते नहीं, हमने इतनी मेहनत से एक इमेज बनाई है हमारी सोसाइटी में, मेरी रेपुटेशन बन गई है, तो बच्चे को चेंज करेंगे, बच्चे को बोलेंगे नहीं ये गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई डिजीज है, सो मेनी थिंग्स, तो उनमें स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है इस चीज़ के अंदर, तो ओपनली एक्सेप्ट नहीं होता। अब इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है, अब उन्होंने यही देखा है पिछले 7-8 दशकों से यही होता हुआ आया है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। सो पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि फैमिली सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, ना कि उनके अगेंस्ट जाना चाहिए। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु हैव, बड़ी मुश्किल से दे हैव स्टार्टेड शेयरिंग थिंग्स विद देयर पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, कुछ निकाल देते हैं घर से, बट उस पर जो असर जो बच्चों पे होता है, क्योंकि आपने देखा है कि वो सपोर्टिंग है, मतलब पेरेंट्स आर द डेमीगॉड्स, यू नो, आप उन्हीं को देखते हैं, उनके सपोर्ट पे आप जिंदा, अचानक से डेमीगॉड्स जस्ट लेट यू गो, कहाँ जाएगा बच्चा, वेयर विल द चाइल्ड गो, what are the parents doing? So society, holistically, society needs to think, if they're supposed to support the young ones, then what are they doing? हाथियों का झुंड देखिए, छोटा सा बच्चा दूर हो जाता है, पूरा झुंड रुक जाता है, till the time the child doesn't come back. Look at human beings. हमारे बच्चे ने थोड़ी सी हरकत अलग कर दी तो उसको छोड़ के निकल जाते हैं, तो हाथियों का झुंड ज़्यादा अच्छा, जानवर हमसे बेहतर। मैं I would say today's society is like that, which should not be the right thing to do. We should change. That's my perspective. हमें मतलब सुझाव मिलते हैं पर वो एक दिन में नहीं काम करते, उस पर हमें भी काम करना पड़ता है, तो आई एम श्योर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन वहाँ मिला होगा। माया, आज आप क्या प्रश्न लेकर आए हैं डॉक्टर शीतल के लिए? आज हम अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भारत में जैसे आपने बोलो कि कॉलोनियल और हमारा हिस्ट्री ऐसा नहीं है, मैथोलॉजी भी पढ़ी है, कहीं भी आप जाइए तो शिखंडी से लेके हम लोग कहाँ नहीं है लेकिन आज के समय में जो है परिवर्तन बहुत सारे हैं, लोगों की सोच बदली है, कॉलोनियल 200 साल 250 साल जो भी हम कह सकें, LGBT एक टैबू के तौर पे देखा जाता है भारतीय समाज में, हमारे देश में। तो जब वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या ओपन अप होते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या खुद पेरेंट्स भी जबरदस्ती ले जाते हैं, आप जानते हैं कि काफी सारी थेरेपीज बंद कर दी गई हैं, जो शॉप दिए जाते थे वो सब इलीगल कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी वो चीजें होती है। और मैंने रिसेंटली अभी 2 साल पहले ही पढ़ा था कि वन ऑफ द IAS ऑफिसर, अब आप एजुकेशन की बात करेंगे तो उसके बच्चे ने बोला कि आई एम अ गे, तो उसको शॉक दिलाए गए थे जबरदस्ती। तो दैट वन ऑफ द IAS ऑफिसर, द हाईएस्ट रैंक इन द ऑफिसेस इन इंडिया। तो ये कब तक चलता रहेगा या क्यों नहीं समझ पाते हैं जो भी थेरेपिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, वो क्यों नहीं समझ पाते कम्युनिटी की और गलत राह पे ले जाने की कोशिश करते हैं, उनको गलत सलाह देते हैं या पेरेंट्स को भी गलत सलाह देते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, जबकि WHO या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले ही बोल चुके हैं कि इट्स नॉट अ डिजीज और समथिंग लाइक दैट ईयर अगो। करेक्ट। तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि आज भी इंडिया में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और रॉन्ग गाइड कर रहे हैं पेरेंट्स को, उससे कम्युनिटी के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो व्हाट इज योर व्यू? सो ये जो आप थेरेपी की बात करें वो रीओरिएंटेशन थेरेपी होती है. इट्स लाइक अ डिजीज एंड दे से दैट शॉक देने से उनका रीओरिएंटेशन हो जाएगा. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट हु सेल दिस बिकॉज इवेंचुअली दे आर आउट टू मेक मनी, राइट? अब पहली चीज़ है, दिस समथिंग दैट आई वांट टू टॉक टू द एंटायर LGBTQ+ community, that not every therapist is LGBTQ+ positive. You know, it's not positive. Just because a person is a mental health professional, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो LGBTQ+ positive है, in the sense that they are okay to accept it. So kindly check what sort of people who you are going to speak to. I have had patients, not from Baroda but out, जहाँ पे they are slightly confused. You know, they are bisexual in nature, so they do not know how to identify themselves. So they reach out, they say कि हम इनके पास गए थे, उन्होंने हमें कहा कि this is the identity that you should take. I said, you're experimenting. How can you be very sure? Give yourself time. पहली चीज़ है, हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमारे थेरेपिस्ट को भी तैयार नहीं किया है. Its theoretical knowledge is there, but experimental knowledge is not that high. I mean, a city like Baroda, or even in a city like Mumbai has high exposure rate. Not every therapist can do that. I mean, it's very hard. So people from your community, they should be very careful whom they are reaching out to for help. They should try to understand. See, Google का ज़माना है, every data is available online. Please search about this individual. What are their opinions? What are their views on this? Are they merely there to milk you? You know, you have to check. That is one major thing. Next to those parents or those people जिनको लगता है कि disease है, how can it be a disease? I mean, 30-35 साल पहले तो डिप्रेशन भी डिजीज था. एंग्जाइटी अटैक्स होते तो नहीं ये तो पागलपन का दौरा लगा है इसको. आज हम इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं. तो हाउ हार्ड विल इट बी फॉर द सोसाइटी टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट डिजीज, एक्चुअली इट्स वेरी नेचुरल. एंड यू स्पोक अबाउट शिखंडी, आई विल टॉक अबाउट अर्धनारेश्वर. आई मीन, गौरी व्रत चल रहा है. वी आर यू नो, हम जिसकी पूजा करते हैं वो देव, महादेव हिमसेल्फ हैज स्पोकन सो ओपनली अबाउट अर्धनारेश्वर. आपको अगर उसकी पूजा करने में कोई संकोच नहीं है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाता है. यू नो, एवरीथिंग दैट इज टैबू इन आवर सोसाइटी इज टेक्निकली नॉट अ टैबू. सेक्स इज नॉट अ टैबू, ठीक है. ओरिएंटेशन इज नॉट अ टैबू. And only those therapists who can talk about these things and don't treat it as a taboo are positive people. Please don't randomly go to people. Parents, agar if you have children who are confused, please reach out to the right set of people. You don't want to damage your children because it can be very stressful, very harmful. You're telling a child जो actually जिसका orientation confused है वो, आप उसको कह रहे हो नहीं ये करो, तो कहीं ना कहीं जाके उसको मेंटली इतना हैरासमेंट होगा, सो मच स्ट्रेस विल बी देयर, इस टाइप की ठेस पहुंचेगी उसको, वो शायद सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है. अ चाइल्ड, $multi-billion एम्पायर जिसका है, उसका बेटा, उसको कहा गया कि यू आर नॉट गे. ये ट्रीटमेंट, शॉक ट्रीटमेंट्स दिए गए, आइलैंड ट्रीटमेंट्स दिए गए, आइसोलेशन ट्रीटमेंट्स दिए गए. उसको लगा कि अगर उसको 2 महीने आइसोलेट करेंगे तो ठीक हो जाएगा. वापस आया तो ही बिकेम लाइक अ डेड रबर डॉल. कोई इमोशंस ही नहीं बचे उसमें, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उसको धोखा दे दिया. थिंक अबाउट दिस इज अ रियल केस फ्रॉम US. बट ये होता है हमारे देश में, पता नहीं चलता, बिकॉज हमारे देश में ऐसे मूड लाइक चद्दर डाल दी जाती है उसके ऊपर, पता ही नहीं चलता है. सो मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने बच्चों की शादी दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटियों के साथ करवा देते हैं. सोशल मीडिया पे दिखता है कि 2 बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ज्वाइन हुए हैं. ही इज अ क्लॉजेट गे. द फादर इज अनएबल टू एक्सेप्ट इट. बट कैन यू इमेजिन, इन स्पाइट हैविंग सो मच मनी, इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट हिज और हर सेक्सुअलिटी, हाउ बैड इज इट? क्या, व्हाट आर वी ट्राइंग टू टेल? सो पेरेंट्स, बी केयरफुल. योर कम्युनिटी शुड ऑल्सो बी वेरी केयरफुल. हेल्प needs to be reached out, you need to seek it, but not every mental health expert is capable to give you help. Be very careful. Yeah. इसमें तो मैं भी काफी फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्हें बचपन में जड़ी बूटियाँ खिलाई Yeah. पिल्स दिए गए so that they don't behave the way they are behaving. Ayurvedic pills. हाँ, Yes. तो ये तो काफी मतलब सैड चीज है. मतलब I cannot even imagine. मतलब इवन आई हैव मेंटल हेल्थ, जो भी इश्यूज होते हैं सबको होता है, ठीक है जी. बट आई कैन नॉट, मैं कभी अपने उसके शूज में जाके ये नहीं सोच सकता कि मुझे ऐसा कुछ खिलाया जा रहा है जिसकी वजह से मैं ना रहूं. तो वो मेंटल जो है स्टेट में चले जाएंगे लोग. सी, प्रॉब्लम हमारे देश में क्या, थोड़ी एजुकेशन लेवल की कमी और थोड़ी एजुकेशन लेवल की बहुत ज्यादा होना. हमारे पास मॉडरेशन है नहीं. ठीक है, या तो हम बाबा हकीम के पास चले जाएंगे, यू नो, जो ऐसे झाड़ फूक के भी निकाल देते हैं चीजें.
यू नो, या तो हम उनके पास जाएंगे, तो हम सुपर स्पेशलिस्ट के पास चले जाएंगे जो आपसे करोड़ों रुपए ले लेंगे और अपने बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करवाएंगे जो आपको खुद समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। इवन एक केस था, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड, उनके फैमिली डॉक्टर थे एंड उनको बताया गया कि ये फेमिनाइन है और ही सेइंग कि इज गे, तो ही रेप्ड हिम द डॉक्टर। तो ऐसा भी होता है कि काफी Yes. लोग बेटर दे टेक द एडवांटेज ऑफ दैट पर्सन, यस, सो सी सबसे सेक्सुअली हरेसमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आप बोल रहे हैं ना उसमें ये है कि एफेमिनाइट यू सेड ना, हमने हमारी सोसाइटी में एक ढांचा बना दिया कि मर्द है तो ऐसा होना चाहिए, औरत होती है ऐसी होनी चाहिए। जो औरत थोड़ी बहुत मर्दाना है या जो मर्द थोड़ी बहुत औरत जैसा है, एफेमिनेट है, तो उनको कहा जाता है नहीं नहीं तुमने गलत किया है। बट व्हाई? ये ढांचा किसने बनाया है? ऐसा किसने कहा कि हर जो मर्द है वो घोड़े पे जाके जंग लड़ेगा? इट्स नॉट देयर। नॉट एवरी मैन हैज टू हैव अ मुस्टैच, दैट इज नॉट मर्दानगी। सी लुक एट एनिमल्स यार, इट्स सो सिंपल। जानवरों को देखिए, जानवरों में कहाँ ऐसा डिस्पैरिटी होता है? ये हम इंसान है जो ऐसे डिवाइड एंड रूल का बना दिया है कि मर्द ऐसे होंगे, औरत ऐसी होगी। जिस दिन हम ये लेबल हटा देंगे ना, ऑटोमेटिकली सोसाइटी भी ओपन हो जाएगा, बिकॉज सो मेनी मेन स्ट्रगल, मेंटल हेल्थ इश्यूज इवन मेन हैव, बिकॉज मेन कांट क्राई, राइट? अ वुमन कांट बी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज अगर बहुत स्ट्रांग हुई तो उसकी सास बोलेगी मेरे बेटे के ऊपर राज करने आ गई है। बट शी इज दैट वे एंड द husband is happy that she is that way, understand? As a couple they are good. Husband is happy because he is emotional and she is very different, she is strong. किसने कहा? ये जेंडर बेस्ड रोल्स जो हम डाल देते हैं ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। So I mean not just your community, the entire human community is suffering because of labeling ही सबसे बड़ा दिक्कत है ना। Like if the individual is a lesbian, she female is a lesbian, तो मर्दों जैसी होती है तो lesbian है। This is a very common understanding, but that is not the case. Yes. If a boy likes other men, then he is effeminate. No? It's who says this? So there are roles which are assigned in a relationship. When a same sex relationship is there, उसके अंदर भी roles assign होते हैं ना। So it is something that we are not aware. We need to educate the parents कि ऐसा होता है, because उनको भी गलत चीजें दिखाई गई है। मूवीज, मेन स्ट्रीम मूवीज आजकल थोड़ी बहुत निकल रही है। आई रियली लव्ड दैट मूवी इवन दो इट हैड इट्स फ्लॉज, चंडीगढ़ समथिंग या थोड़ी बहुत मुझे अच्छी लगी थी, बिकॉज एटलीस्ट इट ट्राइड टू टॉक अबाउट समथिंग मेन स्ट्रीम थोड़ा सा, दो इट हैड मल्टीपल जेंडर थिंग इश्यूज बिकॉज इट वाज सेट इन नॉर्थ इंडिया. सो in spite of that, at least mainstream is starting to talk about it, which is good. So that I think changes are there. Yes. So parents should accept it more than anything else. So हम सोसाइटी को चेंज करने के लिए तब तक नहीं बोल सकते जब तक हम खुद चेंज ना हो जाए. मोदी साहब जितना भी बोले कि स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छ भारत, मगर टिल द टाइम यू डोंट स्टॉप पुटिंग रबिश अराउंड यू, हाउ स्वच्छ विल भारत बी. सर ने कहा अभी के आधा अधूरा ज्ञान भी बहुत नुकसानदायक है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कहने के लिए हम कह देते हैं LGBTQ, लेकिन अगर आप पूछने जाते हैं तो किसी को किसके कुछ शब्द का कुछ डेफिनेशन जो है एग्जैक्टली वो पता नहीं होता है. और जब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड इंसान है, सामने वाले को भी कंफ्यूज करता है, मतलब कहीं किसी को कोई राह नहीं दिखती है. और इसी में आई थिंक ये सब चीजें प्लस शर्म जुड़ जाती है. कोई सोच, किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेगा, हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा, और फिर नाम, ये सब बहुत सारी चीजें उसमें वो लोग डाल देते हैं. और कहीं ना कहीं जो बेचारा इंसान है जो जूझ रहा है इससे, वो तो बेचारा कहीं खो ही जाता है इन सब में. और शायद इसीलिए ऐसे मौके चाहिए जहां हम उस पर खुलकर बात कर सकें. जितेश, आपका दूसरा प्रश्न सर के लिए क्या है? दिस इज कम्युनिटी स्पेसिफिक. मतलब जब व्हेन वी आर ग्रोइंग अप तो हम आसपास चीजें देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो उस हिसाब से ना, और हम अपने सेल्फ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, and we create two images, one that is acceptable to society and one that is our true self. तो वो constant switching होता रहता है. मतलब फॉर एग्जांपल बॉडी लैंग्वेज हो गई, बातें करने का तरीका हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, हैंड जेस्चर्स हो गया, बहुत चीजें होती है. तो हम दो इमेज क्रिएट कर लेते हैं और कॉन्स्टेंटली स्विच करते रहते हैं. और ये सब इसलिए भी होता है क्योंकि सोशल मीडिया पे व्हेन यू सी अ पोस्ट दैट इज कम्युनिटी फ्रेंडली, बट व्हेन यू ओपन द कमेंट सेक्शन, those comments are not community friendly. वो काफी टॉक्सिक और काफी हेटेड वाले कमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से डर बैठ जाता है और हमें सोसाइटी जो एक्सेप्ट कर रहा है वैसे ही हम बिहेव करने लगते हैं. तो जब भी हम ये स्विच कर रहे रहते हैं तो काफी कंफ्यूजन और एंजाइटी होता है. मतलब कभी तो हम खुद को भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद है, कि व्हाट डू वी ट्रूली लाइक, ये सोसाइटी की वजह से. तो ये जो ट्रॉमा होता है काफी व्हेन यू आर ग्रोइंग अप अंटिल द 20s,
ठीक है, तो ये ट्रॉमा से इंसान कैसे हील करे, मतलब हाउ डू वी रिस्टोर आवरसेल्व्स व्हाट वी ट्रूली आर? सी there are very different ways to do it. I mean something हम लोग जो बात कर रहे थे इस Q&A के पहले, I think Maya was talking about it कि हम किसी से बात कर सके. अब वो जो कोई होता है जिससे हम बात कर सके, जिससे शेयर कर सके, अगर वो नॉन जजमेंटल किस्म का इंसान होगा ना, हम ओपनली अपनी चीज़ें शेयर कर पाएंगे तो बहुत आसानी से हील हो जाएंगे. Most importantly, it is not just community specific, individuals also, people who don't have an orientation confusion, they are very clear about their orientation, whichever orientation that may be, वो भी switch करते हैं जितेश. It is like I have a social media persona, I have a persona जो अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, मैं घर पे कुछ और हूँ. So ये switching तो as an individual भी होती रहती है. बट अगर हम कम्युनिटी स्पेसिफिक सोचे, एक किस्म से क्या होता है ना, हम सबके सामने अगर बोल भी देंगे तो बहुत टॉक्सिक चीज़ें हमारे को सुननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, बहुत वियर्ड कमेंट्स देखने पड़ेंगे. बट एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए, और मैं द एंटायर कम्युनिटी आई टेल दैट ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, ये सबके ऊपर है. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, उसने थोड़े से कम कपड़े पहने हैं और उसकी पोस्ट डालती है तो उसको भी टॉक्सिक कमेंट्स आते हैं. इसमें आपकी दिक्कत नहीं, उसमें उस लड़की की दिक्कत नहीं है जो शायद उसने थोड़े से कपड़े ऐसे पहने हैं जो शायद थोड़े से शो ज़्यादा कर रहे हैं. दिक्कत है उस इंसान की मानसिकता की, जो ये देख रहा है उसको ये दिख रहा है कि ये गलत है, या ही वांट्स टू, शी वांट्स टू टेक अ पॉइंट आउट ऑफ दैट. उसमें कमी है, आप में कमी नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना चाहिए कि हम जो नेचुरली है, हम जितना ज़्यादा शो कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज दैट इज नेचुरल. आई मीन आप कितना अपने आप को छुपाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको ग्लूटेन रेजिस्टेंस है, फर्ज करिए आप ग्लूटेन नहीं ले सकते हो, आपको रोज़ आलू के पराठे खिलाया जाए तो आपका पेट तो ले नहीं पाएगा. कभी ना कभी तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं मैं आलू के पराठे नहीं खा सकता, मुझे ज्वार और बाजरा चलता है. तो आप बोलेंगे तो आपका पेट खुश रहेगा. इट्स सिमिलर थिंग इज योर माइंड. बी योर सेल्फ. जितना हो सके अपने आप को ऑनेस्टली शेयर करना चाहिए. अब अगर जब आप बोलेंगे कि मैं ग्लूटेन रेजिस्टेंट हूँ, तो शायद आपके आसपास जो आलू पराठे खाने वाले हैं वो लोग आपके साथ नहीं बैठेंगे. इट्स ओके. बट शायद जिसको ग्लूटेन रेजिस्टेंस है वो शायद आपके साथ आके बैठे. एवरीवन हैज अ कम्युनिटी. एक तो द बेनिफिट विद इंडिया इज वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन. वी आर वेरी लकी है दैट वेज. ऑनेस्टली पॉपुलेशन हमारा है ना, एक तरीके से देखा तो एडवांटेज है. वी विल ऑलवेज हैव सपोर्ट. सीक द सपोर्ट, एंड द मोर पीपल who understand you, they will always be there. And ये community specific नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपकी community specific नहीं है जो support करते हैं. There are people like me, there are people like so many people around us who understand that this is not something that you need to judge people on. They will accept. So then ये switching करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. The less that you switch, the better your stomach will be and better your mind will be. जो community specific नहीं, they will support. तो उसमें मेरा एक प्रश्न है कि how to identify that वो सिर्फ एक स्टार कमाने के लिए हमें सपोर्ट कर रहा है या ही इज ट्रूली सपोर्टिव. बिकॉज हम देखते हैं कि जब तक कोई किसी और के घर में है तो मैं सपोर्ट कर दूंगा, पर मेरे घर में जब भी ऐसा कुछ हुआ तो आई विल नॉट एनकरेज इट. तो ऐसी चीजें भी होती है, मतलब अलाइज, फेक अलाइज होते हैं. तो वो सब चीजों को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? नहीं कर सकते. टिल दैट टाइम यू डोंट एक्सपीरियंस इट, यू कैन आइडेंटिफाई. देयर आर कुछ चीजें ऐसी है जो हमें यूज करनी ही पड़ेंगी. आई मीन आप जो भी टू व्हीलर चला रहे हैं, आपके लिए वो टू व्हीलर अच्छी है. शायद दूसरा इंसान उस टू व्हीलर पे बैठेगा तो शायद उसको हर्ट होगा कि मैं इसमें बैठ नहीं सकता, माइलेज ठीक नहीं है. आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं है. बट टिल द टाइम आई डोंट ड्राइव द टू व्हीलर, मुझे पता नहीं चलेगा. सो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे किसी के साथ एक्चुअली क्या है, तब तक कुछ नहीं कर सकते हो. तो बेस्ट क्या है मैं बोलूँ, डोंट ट्रस्ट एवरीवन 100%. 50% इस झटके की तैयारी रखिएगा कि शायद इंसान बदल सकता है. कीप दैट 50%. और जैसा आप वक्त गुजारेंगे उसके साथ, आपको उसकी हकीकत पता चलेगी. जब तक आप किसी का वक्त नहीं गुजारेंगे, सिर्फ वो बातें करके चले जाएंगे, तो वो उस पॉलिटिशियन के हिसाब से, को जो इलेक्शन में आ रहा है वोट के लिए, उसके बाद 5 साल वापस नहीं आएगा, तो आप उस इलेक्शन में वोट मांगने वाले पॉलिटिशियन पे कितना भरोसा करोगे? क्योंकि वो तो आता ही नहीं है, उसको तो आइडिया ही नहीं है. यू नो, समथिंग लाइक दैट. सो टिल द टाइम आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे उसका, यू कांट डू. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता, भरोसा करो. अगर आप जिस पे भरोसा करोगे वो जब तोड़ेगा तब टेक अ बैक, बट डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लाइक मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कुछ कि जैसा आपने ही बोला कि जनसंख्या हमारी माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन पे है अभी, तो चाइना से भी आगे. बिल्कुल. तो
लेकिन जब से समाज की मानसिकता की हम बात करते हैं एलजीबीटी को लेके जो उनकी धारणाएं हैं, देखिए मैं एक सभ्य परिवार से आता हूँ, सभ्य इन द सेंस नॉट सभ्य, आई एम सेइंग लाइक प्रिविलेज फैमिली, जहाँ दोनों रेलवे की जॉब करते थे। मैं उनकी बेटी हूँ और मुझे डबल ग्रेजुएट करवाया, मुझे पढ़ाया लिखाया गया। पर कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे अगर एलजीबीटी कम्युनिटी का बच्चा है, जहाँ पे 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के मेंटल हेल्थ के बारे में, या क्योंकि आप देखिए पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो कुछ ही परसेंटेज ही प्रिविलेज हैं। बिल्कुल सही। 30 या मैं 30 भी ज्यादा बोल रही हूँ, या तो 25 या 20%, ठीक है। बाकी 70-80% तो एक अदर लेवल पे है। तो उन लोगों की मेंटल हेल्थ का क्या? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं प्रेजेंट कर पा रही हूँ, मैं विजिबल हूँ, मैं दिख रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो समाज में रहकर, एक तो उनके पास प्रिविलेज कुछ नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, स्टेज नहीं है, बात करने का वो नहीं, वो लोग क्या कर सकते हैं अबाउट हीलिंग्स, या छुप के भी रह के भी कैसे वो जी सकते हैं अपनी जिंदगी? छुप के तो रहना नहीं चाहिए, बट आई विल टेल यू समथिंग। तो मैं ना माइग्रेंट पेरेंट्स का बेटा हूँ, सो माय पेरेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम केरला। सो उस ज़माने में जैसे केरला से कोई आएगा ना, तो यहाँ पे आसपास जितने मलयालीज होंगे ना, वो उनको शरण देंगे, उनको दिखाएंगे कि ये देखो यहाँ तुम घर ले सकते हो, यहाँ से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, यहाँ बच्चे को एडमिशन दे देना, डॉक्टर ये अच्छा है, ये समझेगा, ज़्यादा पैसा नहीं लेगा। तो ये कम्युनिटी की हेल्प कम्युनिटी करती है। सो अगर आपकी कम्युनिटी में अंडर प्रिविलेज्ड है तो प्रिविलेज भी है। सो इट इज़ द कम्युनिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी to help those who are underprivileged. दिक्कत कहाँ आ रही है पता है माया? Not every privileged person in your community is open to helping. Exactly. Yeah. Understand one thing, and this is happening a lot. Yeah. हर privileged इंसान जो आपकी कम्युनिटी का है, वो आप बाहर आके हेल्प नहीं करेगा। वो शायद इंस्टा पे कमेंट छोड़ देगा, वो शायद फेसबुक पे कुछ लिख देगा और ट्विटर पे लिख देगा, एक आध वीडियो बना देगा, बट दैट इज नॉट हेल्प। रियलिटी इज डिफरेंट। जहाँ पे यू हैव टू स्पेंड मनी, पैसा जहाँ स्पेंड करना है करना पड़ेगा। कम्युनिटी की जहाँ हेल्प करनी है आपको करनी पड़ेगी। सो जब तक आपकी कम्युनिटी में जितने प्रिविलेज्ड हैं वो इकट्ठा होकर एक संगठन नहीं बना देते, और संगठन जो एक्चुअली हेल्प करे लोगों की, जब तक वो नहीं होगा तब तक ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाएगी। एंड ऐसा नहीं है कि नहीं है, देर आर गुड एसोसिएशंस। I have been lucky enough to meet someone back in Chennai. They had a huge set of people. Yes. They support blindly. I mean, और इतनी openly discussions करते हैं। मैं तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में बैठा था, ये 2009 की बात है। I was working in Suzlon and मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में बैठ के ट्रैवल कर रहा था। Someone else came in and she came and she said कि don't get scared। मेरे को देख के मैंने कहा why would I get scared? I'm happy to talk. तो we spoke एंड उसने मुझे बताया कि कैसे वो एक छोटे से गांव से आई, कैसे कम्युनिटी ने उसकी हेल्प की, एंड वो जहाँ जा रही थी देयर 50+ पीपल फ्रॉम द सेम कम्युनिटी हु वांटेड टू टॉक टू चिल्ड्रन इन विलेजेस। ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, 16 साल पहले। क्या हुआ है पिछले 16 साल में? हाउ मच एक्सपेंशन हैज योर कम्युनिटी डन? व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? प्रिविलेज्ड पीपल आर नॉट टेकिंग द रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वन मोर थिंग वांट टू ऐड, आई एम सॉरी। नहीं प्लीज गो अहेड, प्लीज। लाइक जैसे आपने बोला कि प्रिविलेज लोग हेल्प नहीं करते हैं, आई रियलाइज कि अलाइज, जैसे जितेश ने भी बोला कि फेक अलाइज, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो दिखाते हैं कि वी आर हेल्पिंग एलजीबीटी और वी आर अलाई, एम्पावरमेंट हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं, बट वो सच में खुश हैं, मेंटली खुश हैं, एक्सेप्टेंस हो रहा है, वहां भी ऐसी चीजें नहीं देखी जाती है। काम कोई भी बुरा नहीं है, बट वो मेरे एरिया का नहीं है, मेरे एक्सेप्टेंस का नहीं है। ये जो आपने कहा ना, देयर आर फ्यू MNCs who are employing LGBTQ+ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, डाइवर्सिटी DEI के अंतर्गत, DEI के अंतर्गत बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन को हेल्प भी कर रहा है। यस, बट द प्रिविलेज, द पीपल हु एक्चुअली आर एजुकेटेड, उनकी हेल्प नहीं हो पा रही है वहां पे वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं। तो मैं एनकरेज करूंगा ये प्रिविलेज लोगों को, व्हाई डू यू नॉट सेट अप समथिंग? बिकॉज आपको तो आइडिया है, यू आर अवेयर। अ पर्सन coming from outside your community will never be able to help understand. उसको he or she wants to help, but उसको कभी भी डिटेल में समझ में नहीं आएगा। I am a Malayali, I know when someone comes from Kerala, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लैंग्वेज, फूड, बिकॉज उसको समझ में नहीं आएगा हर चीज में गुड़ क्यों है, राइट? इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो I know where to help these people, you know where to help your people. So till the time someone privileged from your community cannot help, till the time ये तो होने ही वाला है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा ही रहेगी। If someone wants to start a political career, the best thing is to support LGBTQ+ community ना, सबसे आसान है। Yes. Because at least मेरे पास कुछ तो है,
यहाँ पे हर इंसान कास्ट कम्युनिटी के डोमिनियन पे तो खड़ा है. एवरी पॉलिटिशियन पिक्स अप इलेक्शन बेस्ड ऑन दैट. सो या इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज होती है, Everywhere, किया जाता है, everywhere. we are very friendly, so that ह्यूमन no बीइंग्स audience- आर द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल. वो हर जगह होता है. बहुत आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन हो गया और शीतल सर को बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम श्योर बहुत मजा आ रही है, हम सभी को आ रही है बेसिकली. माया, आपका कोई और प्रश्न है सर के लिए? ये इन जनरल है एज ए ह्यूमन, बट स्पेसिफिकली मैं कम्युनिटी के बारे में पूछना चाहता हूँ. जैसे कि अभी हमने बात की कि अंडर प्रिविलेज और प्रिविलेज, तो ओवर थिंकिंग की बात मैं कहूँ, क्योंकि एक तो एक्सेप्टेंस नहीं होता है अपने आप को, खुद को भी. मैंने 32 सालों तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया था अपने माँ बाप के सामने. आज मैं 37 की हूँ और 32 सालों के बाद मैंने उनको बोला कि आई बिलोंग्स टू दिस एंड आई एम अ मैन इनसाइड. तो इतने साल लगे मुझे भी एक्सेप्ट करने को, और दुनिया के सामने जो मैं पहनना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, उसको भी स्वीकार करने में मुझे इतना वक्त लगा. तो ओवर थिंकिंग जो है, क्योंकि पिछले साल की इन्होंने जैसे बोला कि आप वापस आ गई हैं, तो मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही थी बेंगलोर में. बड़ौदा में मुझे कहीं पे मैं डोर टू डोर स्कूल में जा रही थी, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी. प्रिविलेज हूँ मैं एडुकेशन से, लेकिन मुझे काम भी तो चाहिए. तो उस तरीके के स्ट्रेस को जो होता है, उसको कैसे हम डील कर सकते हैं डेली बेसिस पे? एक्सेप्टेंस हो, कॉमन है, एवरी ह्यूमन बीइंग पास थ्रू द प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. टॉकिंग अबाउट LGBT स्पेशली, जॉब नहीं होता, एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो उन चीजों में हम किस तरीके की चीजें कर सकते हैं या कैसे हील करें अपने आप को, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सोसाइटी ने अभी तक कोई भी पैराडाइम नहीं बनाया है जहाँ पे हम मदद कर सके हर कम्युनिटी की, इंक्लूसिविटी लेके आ पाए. अब ये ओवर थिंकिंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट आपको कोई मदद नहीं करने को तैयार. आपकी एजुकेशन के बेस पे आपको कोई जॉब देने को या उस क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका देने को नहीं तैयार. इमेजिन अगर आपकी कम्युनिटी का नहीं हो, कोई रेगुलर इंसान हो और उसके साथ ऐसा हो, तो क्या होगा? वो भी ओवर थिंकिंग का शिकार होगा. उसको भी लगेगा कि हमें नौकरी नहीं मिल रही. एक ज़माना था 80 के दशकों में यहाँ बिना सिफारिश के नौकरी नहीं मिलती थी, आपको सिफारिश चाहिए होती थी. सो ये ओवर थिंकिंग इशू सबके साथ है. द ओनली सोल्यूशन टू दिस, मैं जितना मानता हूँ कि अपने अंदर झांकिए, देखिए कि इन रियलिटी आप किस स्ट्रगल से गुजरने वाले हैं. अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल है, हम इसको अभी फिलहाल आने वाले 10-15 साल में दूर नहीं कर पाएंगे. इस स्ट्रगल को जूझने के लिए अपने आप को अंदर से थोड़ा कठिन बनाएं. ट्राई टू मेक योरसेल्फ वेरी स्ट्रांग एंड सही किस्म के अलाइज ढूंढिए. एक तरीके से ऐसे अलाइज ढूंढिए जो आपकी मदद कर सके. इसके अंदर रीच आउट करें, और उस शहर में अगर नहीं मिल रहे हैं तो मैं ऐसा पक्का बोलूँगा, माइग्रेट आउट. देयर इज नो हार्म. बाहर जाए, अपने आप को पहले सशक्त बनाए, देन यू कम बैक टू द सेम सिटी द वे यू हैव. कम बैक टू द सेम सिटी एंड ट्राई टू हेल्प पीपल लाइक यू, because that is the only option unfortunately which is available right now. ओवर थिंकिंग का कोई इलाज नहीं है, चिंता चिता के समान है, उसका कोई स्पेसिफिक इलाज है नहीं. हर इंसान के साथ ही होता है. जब तक आप अपने भीतर झांक के ना देखें, अपनी जो एबिलिटीज़ है, अपनी जो स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस ना करें, इसका कुछ नहीं हो सकता. बट बेनिफिट इस ज़माने में ये भी है, इट इज़ वेरी ईजी टू माइग्रेट आउट ऑफ दिस सिटी. इट इज़ वेरी ईजी टू माइग्रेट आउट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे रीच आउट, because there is an opportunity. At least corporate India today is open to DEI. Baroda maybe there are so many diversity and inclusivity champions. They call themselves champions because they are the only ones who opportunity दे रहे हैं. They are not champions. But जहाँ पे कि अंधों की नगरी में काना राजा वैसा situation. But at least it's there. There also discrimination, all things happen with everywhere, things, yes. everywhere. Body shaming is there, Yeah. discrimination for race is there, Yes. discrimination gender is there. You go to Dubai, which is run by Indians, you still, you don't get an entry because you are brown skinned. But you can't help it. Human beings, ना कहता हुआ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि human beings are the way they are. Can't help it. Only way you can do is you fight. Become very strong so that you can fight this discrimination. माया, आई होप आपको जवाब मिल गए अपने प्रश्न के. आप सेटिस्फाइड हैं?
जी। चलिए, थैंक यू। जब आप सब बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं, ये हम सब की तकलीफें हैं। बिल्कुल। आज जब हम क्योंकि सर के साथ इतने एपिसोड्स भी मैंने किए, तो हमने हर किसी पे बात किया। हमने मेन स्ट्रीम इंक्लूजन के ऊपर बात किया, हमने स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात किया, हमने बच्चों के बुलिंग के ऊपर बात की, बॉडी शेमिंग के ऊपर बात की। तो ये आई थिंक हम सभी ओवर थिंकर्स हैं, हम सभी का कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हाँ, लेकिन वो है कि उसमें हमें अपने आप से बहुत काम करना पड़ता है, खुद से। मतलब कोई हमें समझा सकता है, दिशा दिखा सकता है, पर चलने का काम हमारा है। तो वो तो हम हर कहीं पर देख रहे हैं। बट आई एम श्योर आपने जब आज ये एक इनिशिएटिव लिया कि आप वीएनएम के स्टूडियो में आए और एटलीस्ट आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पर, ये भी बहुत बड़ी बात है। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं आप दोनों का ही, क्योंकि आप दोनों सिर्फ माया और जितेश नहीं हैं यहाँ पर, ये आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं अपने साथ साथ। एंड आई एम श्योर कि ऐसे और अपॉर्चुनिटीज़ हम और बना सकें, बाकी सब लोग जो आज हमें देख रहे हैं वो भी समझ पाएँ इस चीज़ को कि इस पे हमें कम्युनिटी को ऐसे डिवाइड करने की या किसी को जनरलाइज का मतलब स्पेसिफिकली काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन जनरल इस पर इकट्ठा होकर बात कर सकते हैं। और जैसे सर ने कहा कि जो प्रिविलेज्ड हैं, आई थिंक उनका काम है कि हर किसी के लिए रास्ता बनाना। खुद का रास्ता तो मिल ही गया है, पर दूसरे भी हमारे पीछे जो चल रहे हैं वो उस कारवां को आगे बढ़ाना है और सबके लिए एक अच्छी डायरेक्शन जो है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, आई थिंक वो हम सभी का काम है, सभी प्रिविलेज लोगों का काम है जो एजुकेटेड हैं। और मैं तो ये भी कहूँगी कि जो हमें देख रहे हैं, फिर वो एजुकेशन फील्ड में, हमें माया ऑलरेडी एक स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं, बट ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो माया की कम्युनिटी, आई मीन आपकी कम्युनिटी में से हैं, जो शायद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड होंगे। तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़े, हम आपको माया से जुड़ाएंगे, या फिर आगे भी और भी कंपनीज के साथ, क्योंकि जितेश भी एमएनसी में काम करते हैं। तो स्कोप है, हमें ये नहीं सोचना है कि हम अगर गए तो हमें नहीं मिलेगा। मतलब हम पहले ही वो सोच के बैठ जाते हैं और हार मान जाते हैं वहीं कि अगर गए तो शायद नहीं कुछ हो पाएगा। बट एक ट्राई तो हम हर किसी को करना चाहिए। और अगर उसके लिए दिशा नहीं दिखती है तो हम सभी अवेलेबल हैं, सर भी हैं यहाँ पर। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि सर बहुत ही ओपनली इस हर एक टॉपिक पे काम करते हैं। और जैसे आपने खुद ही सुना है थ्रू आउट द सेशन, आपको बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। तो आगे भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके आप श्योर नहीं हैं, आपको समझ नहीं आ रही है, रास्ता नहीं दिख रहा है, तो बाकायदा डॉक्टर शीतल नायर यहाँ ही हैं। इनका सेंटर है बेटर वेव्स माइंड, मनीषा चौकड़ी के पास। आप प्लीज़ उनसे मिलिए और जो भी तकलीफ़ें हैं उसके सॉल्यूशंस के लिए आप फ्रीली उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने हमें बुलाया। थैंक यू माया, थैंक यू जितेश। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपना इतना कीमती समय हम सभी को देने के लिए। और आप सभी का आई एम श्योर आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। करना एक ही काम है, हर बार की तरह इसे शेयर करना है मैक्सिमम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और हम हर किसी को इस स्टूडियो में लाना चाहते हैं, क्योंकि तकलीफ़ें बहुत सारी हैं और तकलीफ़ों के सॉल्यूशंस गूगल पे मिल जाते हैं, पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बहुत कम मिलते हैं और जो एक्सपर्ट्स के मुंह से सुनने मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कोई टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो अब चैट बॉक्स आपके लिए खुला भी है, क्योंकि अब हम बचपन और बुनियाद हैं। तो अपने फीडबैक भी देते रहिए, सजेशंस भी दीजिए और आप बता सकते हैं कि आगे आप और किस टॉपिक पर चर्चा चाहते हैं। जहाँ पे हैं सुरक्षित हैं और हमेशा खुश रहिए, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताइए। नमस्कार।